गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्केलेटन्स के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपको अनएक्सपेक्टेड जगह पर और ऐसे सडनली कहीं पे स्केलेटन्स दिख जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका भी वही रिएक्शन होगा, एकदम शॉक्ड, और शायद आप लोग डर जाए। तो मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे ही स्केलेटन लेक की जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। मैं बात कर रही हूँ रूपकुंड लेक की, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। अब इसे स्केलेटन लेक क्यों कहा जाता है, ये चीज तो मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी, पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रूपकुंड लेक कहाँ लोकेटेड है। तो रूपकुंड लेक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये बहुत पॉपुलर ट्रैक है। ये ग्लेशियर लेक है, तो यहाँ पे लोग ट्रैक करने जाते हैं और बहुत ज्यादा फेमस ट्रैक है ये। बट अभी रिसेंटली शायद इस ट्रैक को बैन किया गया है 2018 में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी और बहुत चीज़ों की वजह से और भी रीजंस थे जिस वजह से उसको बैन किया है शायद। बट ये एक पॉपुलर ट्रैक हुआ करता था। बट इसके पीछे की बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। मैं आपको ये सारी चीज़ें एज अ स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो आई होप आपको पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं रूपकुंड लेक की बात। तो रूपकुंड लेक एक ग्लेशियर लेक है जो कि हिमालयाज में 5029 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 16,500 फीट ऊंचाई पर ये लेक सिचुएटेड है। यहाँ पर जाने के लिए जो टूरिस्ट हैं उनको ट्रैक करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है ये ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन इसके पीछे की जो मिस्ट्रीज हैं उसकी वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाना पसंद करते हैं। अब इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसे स्केलेटन लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1942 में कुछ स्केलेटन्स डिस्कवर हुए थे एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ फॉरेस्ट रेंजर ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क। वहां पर 100 स्केलेटन्स मिले। अब वो स्केलेटन्स किसके थे, वो कब आए, कैसे आए, वो बात किसी को उस टाइम पर पता नहीं थी। उस दौरान जब रिसर्च हुई तो उन लोगों को एक अंदाजा ये लगा, हो सकता है जो जापानीज सोल्जर्स हैं उन्होंने क्रॉस करने के लिए यहाँ पर से अपना रास्ता बनाया हो और यहाँ पर क्रॉस करके जाने की कोशिश करी हो, और उनकी सडनली किसी महामारी की वजह से या फिर किसी तूफान की वजह से या कुछ रास्ता नहीं मिला, उसकी वजह से उनकी शायद मौत हो गई। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बोला कि जापानीज के स्केलेटन्स या बोन्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश नहीं है और ये बहुत टाइम पहले से यहाँ पे पड़े हुए हैं, बहुत सेंचुरीज हो गए थे और वो तब के हैं। तो ये बात बहुत शॉकिंग थी कि ये स्केलेटन्स आ कहाँ से रहे थे अगर ये इतने पहले के हैं और जापानीज सोल्जर्स के नहीं हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हो रहा था जो यहाँ पर लोग मर रहे थे। तब इसके पीछे की बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं कि अभी वहाँ पे वो बोन्स कैसे हैं। एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कर्स्ड किंग की। तो बहुत टाइम पहले, बहुत सेंचुरीज पहले, एक किन्नौज का राजा हुआ करता था। तो वो और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थे, तो वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने उनको बोला कि आप लोग नंदा देवी जाओ और वहां से ब्लेसिंग्स लेकर आओ और वहां के दर्शन आप करके आओ। तो अब इस वजह से वो लोगों ने डिसाइड किया कि नंदा देवी जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। अब वो और उसकी वाइफ, उसका पूरा रॉयल किंगडम, उसकी पूरी रॉयल फैमिली, सारे लोग निकल पड़े थे। अब उन लोगों ने अपने रूपकुंड लेक के पास ही उन्होंने अपने कैंप्स लगाए हुए थे। उन्होंने कैंप्स लगाए ही थे कि वहां पर उन्होंने नाच गाना, लड़कियों का नाच, ये सारी चीजें भी करी, ये सब चीजें भी शुरू करी। और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि शायद जो किंग की वाइफ थी उन्होंने वहीं पर ही अपने बच्चे का जन्म दे दिया था। अब ये सब चीजें देखकर जो नंदा देवी थी वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उन्होंने सबको श्राप दे दिया था, उन डांसर्स को, किंग को, सबको श्राप दे दिया था, जिस वजह से हेल स्टॉर्म आया और बहुत बर्फबारी हुई वहां पर, और जिस वजह से उन लोगों की वहीं पर मौत हो गई। अब ये कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के बारे में वहाँ के लोगों ने अपने गानों में भी थोड़ा बहुत बताया है। अब ये कहानी तो है वहाँ के लोगों के हिसाब से कि ऐसा हुआ था, उस दौरान शापित था। अभी एक कहानी ये भी थी कि कुछ लोग वहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे और वहाँ पर हेल स्टॉर्म आया, वही बर्फबारी हुई और जिस वजह से उनकी मौत हो गई और वो
इस वजह से उनके स्केलेटन्स आज तक वहाँ पे देखे जाते हैं। काफ़ी कहानियाँ हैं इस बारे में। कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे सेना आई थी और वो लोग वहाँ पे महामारी हुई और उस वजह से उनकी मौत हो गई। काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं इसके पीछे, पर अभी भी ये कहानी सॉल्व नहीं हुई है कि वहाँ पर किस वजह से आखिरकार वहाँ क्या हुआ जिस वजह से वो स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। अब वैसे तो वो एक ग्लेशियर लेक है, लेकिन बोला जाता है कि पूरे साल में 1 महीना कुछ ऐसा होता है कि उसका पानी थोड़ा पिघलता है। तो उसका जब पानी पिघलने लगता है तो वो बोन्स और वो स्केलेटन्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, मतलब कि दिखाई दिया करते थे उस टाइम पर जब एक बार वो पानी पिघला। उस नदी के अंदर उसके अराउंड बहुत सारे स्केलेटन्स पाए गए। तो अब धीरे धीरे अब 1942-43 के अराउंड ये सब चीज़ें आई थी, बट फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर होने लगा तो ये रिसर्च वहीं पे बंद हो गई। अब फिर से 1950 में उन लोगों ने वहाँ पे फिर से शुरू किया, वहाँ पे फिर से रिसर्च शुरू करी और अब तो वहाँ का हुलिया ही चेंज हो गया था, मतलब कि हर बार वहाँ पे और स्केलेटन्स देखने को मिलते थे। अब 1950s में एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने उस स्केलेटन पर स्टडी करा, आखिर ये स्केलेटन्स कब के हैं, किस सेंचुरी के हैं, और डीएनए एनालिसिस किया, काफ़ी चीज़ें उस पर स्टडी करी और कुछ चीज़ों के बाद, बहुत चीज़ें करने के बाद ये पता लगा कि ये जो स्केलेटन्स हैं ये आज के नहीं हैं और ये है 1800 CE के। जब उन्होंने सब स्टडी किया तो उसमें एक चौंकाने वाली बात ये भी रही है कि ये जो स्केलेटन्स का जो स्कल होता है, स्कल पर एक बहुत बड़ी इंजरी थी और वो ऐसा था कि किसी राउंड ऑब्जेक्ट से उनके सर पे कोई चीज़ पड़ी थी बहुत ऊंचाई से और उस वजह से उन लोगों की मौत हो गई वहीं पे। अब उन्होंने कुछ 38 स्केलेटन्स लिए थे ताकि वो लोग रिसर्च कर सकें उन पे। अब उनको एक बात और ये पता चली कि ये जो स्केलेटन्स हैं ये तो बहुत अलग अलग एराज के हैं, मतलब ये कोई एक एरा का नहीं है। मतलब अगर ये 850 CE के हैं तो सब सारे स्केलेटन्स 850 के नहीं हैं। अब बात ये थी कि कुछ स्केलेटन्स 1800 CE के थे, कुछ 800 CE के थे, ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स के स्केलेटन्स थे वो। अब ये जो केस था और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था कि आखिर ये जो बोन्स हैं, ये स्केलेटन्स हैं, अलग अलग सेंचुरीज के, अलग अलग टाइम पीरियड के कैसे हो सकते हैं। तो यही रिसर्च आगे बढ़ती गई, काफ़ी चीज़ें इस पर पता चलने लगी। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग वो राजा वाली कहानी पर ही विश्वास करते हैं अभी भी, और क्योंकि वो लोगों की मौत भी उसी तरीके से हुई। बोलते हैं कि वहाँ पे हेलस्टॉर्म आया था। ये भी बोला जाता है कि जो सेना या तीर्थ यात्रा पर लोग गए थे वहाँ पे जब ये हेलस्टॉर्म आया, बर्फ की महामारी हुई और बहुत बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरने लगे जो उनके सर पे पड़े, और ओले इतने बड़े थे जैसे क्रिकेट बॉल होता है उतना बड़ा और उतना भारी वो था, और उसकी वजह से ऑन द स्पॉट लोगों की मौत हो गई। और जो लोग अगर शायद वहाँ बचे भी होंगे तो उन लोगों की मौत कुछ टाइम बाद हो गई होगी। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ बोली जाती हैं। ये मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई है कि आखिरकार उस टाइम पर क्या हुआ था और ये स्केलेटन्स कौन कौन से एरा के हैं। अब 2004 में जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने और इस पर रिसर्च करी और ये पता चलता है जब उनका डीएनए एनालिसिस हुआ, जब डीएनए टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला कि ये जो स्केलेटन्स हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्मी के हैं, यानी कि सिर्फ आदमी लोग, मतलब आर्मी है तो आदमी लोग ही सारे गए होंगे, सेना उनकी रही होगी, बट बोला गया था कि ये आदमी, औरत और बच्चे हर तरीके के स्केलेटन्स पाए गए हैं। तो इस हिसाब से कोई सेना नहीं हो सकती, कोई आर्मी नहीं हो सकती, बट अलग अलग सेंचुरीज के हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ये बोन्स एग्जैक्टली किसके हैं। तो अभी तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है और ये भी बोला गया है कि मेन, विमेन और चिल्ड्रन के अगर पाए गए हैं तो उसमें से कुछ ग्रीस के लोगों के बोन्स और स्केलेटन्स का कुछ पता ऐसा चला है। ग्रीस के लोगों का यहाँ से क्या मतलब है, तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात थी जो कि समझ नहीं आ रही थी किसी को। तो ये केस ऐसा ही अनसॉल्व रहा और अभी तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। बस इतना ही सॉल्व हुआ है कि जो वहाँ पे लोग थे, जो भी वहाँ पे गया होगा और जिसके भी वो बोन्स हैं, स्केलेटन्स हैं, उनकी मौत सर पे लगने की वजह से हुई है। जो रूपकुंड लेक है ये एक मिस्टीरियस प्लेस में आता है
जिसकी मिस्ट्री बहुत ज़्यादा अजीब और अनसॉल्व्ड है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट देखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखते हैं और ऐसा ही कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाने वाली हूँ, ऐसी मिस्टीरियस जगहों की जहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, कॉन्स्पिरेसी है, डार्क वीडियोस, ये सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। तो आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी और आपके क्या ओपिनियन है इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।